चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का सिलसिला जारी। अब तक देश लौटे 626 लोग। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 59 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी संग्राम और नए भारत की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है विशेष सप्ताह। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोगों को वापस लाया जा चुका है। अफगानिस्तान बचाव अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अब तक 77 अफगान सिखों को भी वापस लाया गया है। उन्होंने इस बचाव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन प्रति को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये एक यादगार और भावुक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी स्त्री पुरुष समानता पर विश्वास रखते थे। वे प्रथम पर्यावरणविद भी थे। चंडीगढ़ के सिख समुदाय ने भारत सरकार की इस पहल का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो स्वरूप अफगानिस्तान से जो फैमिली लेके आई, जो परिवार लेके आए, गुरसिख लोग लेके आए, उनको आगे होके उनको सत्कार साहित्य जैसे गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार होता है, एक व्यक्ति की तरह उनका जो एक जीवित व्यक्ति की तरह उनका सत्कार किया गया। उनको बाइज्जत प्रकाशमान स्थान पे ले जाके उनका जो प्रकाश किया गया। हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उन परिवारों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन परिवारों ने ये इनिशिएटिव लिया। जो उपराला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खास करके साडे सरदार हरदीप सिंह जी पुरी होरां ने कीता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ them। ਇਹ बहुत बड़ा एक नवा प्रेसिडेंट है। वी आर ग्रेटफुल टू दी मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट। हम थैंक यू करते हैं इंडियन सरकार का, क्यों जो हमारे स्वरूप है ना गुरु ग्रंथ साहब, उनको जागत जुगत स्वरूप मानते हैं। कि जैसे जिंदा आदमी का सम्मान किया जाता है ना, किसी राजे महाराजे का किया जाता है, ऐसे हमारे सम्मान किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब का। इस चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनको सम्मान दिया है, उस चीज़ में हम उनका धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक भारत लाने और अफगानिस्तान से 44 अफगान सिखों को निकालने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उन्हें ये ज्ञान कर प्रसन्नता हुई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 स्वरूप काबुल से विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली लाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 59 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 61,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 34,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.67% है। कल 37,000 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,22,327 लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 1.92% है, जो कि पिछले 61 दिनों में 3% से कम है। संक्रमण की दैनिक दर 2.101% है, जो कि पिछले 30 दिनों में 3% से कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 648 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। अब तक 4,35,758 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। जांच क्षमता को बढ़ाया गया है। अब तक 51 करोड़ 11 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। रोजाना सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाए जाते हैं। कल 7,296 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीकाकरण की सराहना की। वैक्सीन लगाई है और ये वैक्सीन बहुत पेनफुल भी नहीं है, बहुत अच्छी है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो जल्दी से यहाँ पे वैक्सीन लगाएं। पिछले 7 दिनों के दौरान औसतन रोजाना 7,314 टीके लगाए गए हैं। कल चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सबने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने ये बात हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की आशंकाओं का निवारण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रणाली में व्यापक कमियों को कानून के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस बिल का स्वागत किया गया है और हेतु साफ है कि जो भी कुछ कमियां सिस्टम में है उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स यानी पुनिटिव मेजर्स ये एक एक्ट के माध्यम से ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव चीज़ें भी होती हैं कि जिससे ना हो, लेकिन होने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होगा तो एक भय बैठेगा, तब उसमें से चीज़ें निकलती हैं। सदन में लाया गया विधेयक उन पर लागू होगा जो परीक्षाओं के दौरान नकल को बढ़ावा देने में भागीदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश के लिए ये कानून काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कश्मीर और पाकिस्तान पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणी की आलोचना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की है कि वे स्पष्ट करें कि वे इस बयान का समर्थन करता है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी को उसका समर्थन माना जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर को लेकर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने जो टिप्पणी की है वे निंदनीय है। ये वे नेता हैं जिन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हाईकमान का संरक्षण मिला हुआ है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बार बार दिए जाने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। बाद में इस मामले में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग की ओर से की गई इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपना और पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त तक विशेष आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लड़ी गई लड़ाई के योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करना है और साथ ही नए भारत की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना है। स्वतंत्रता सेनानी जोगिंदर सिंह धालीवाल ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना विशेष योगदान दिया। उनके पोते सुखचैन सिंह ने अपने दादाजी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए योगदान का उल्लेख किया और बताया कि उन्होंने देश के लिए कैसे कुर्बानी दी और प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना काल के दौरान चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। सारी जिंदगी देश के वास्ते बहुत उन्होंने प्यार सी। कोरोना काल च मोदी जी ने बहुत वधिया तरीके नाल हैंडल किया सारा। चंगी सहूलतां जिवें वध तो वध पब्लिक नूं कंफर्टेबल रहन। अजकल डिजिटल पेमेंट वास्ते या गौरमेंट नूं जो भी कोई बेनिफिट देने होण पब्लिक नूं थोड़ा ईजी हो गया। बाकी 370 जिहड़ी धारा इन्होंने की है वो भी वधिया जिहड़ी हुण तक कदे किसी ने प्रधानमंत्री दी नहीं कर पाया। इस विशेष सप्ताह के दौरान सूचना व प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा आज सुबह स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में डीडी इंडिया पर विशेष कार्यक्रम पेश किया गया। 8:55 पर डीडी न्यूज पर आज़ादी का सफर कार्यक्रम हुआ। आज शाम 7 बजे नए भारत का सफर विदाई सुधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। डीडी नेशनल पर आज शाम 6 बजे एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया विंस फ्रीडम दिखाई जाएगी। रात 8:30 बजे जर्नी ऑफ न्यू इंडिया के अंतर्गत डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप्स के संबंध में डीडी इंडिया पर विशेष कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी पर शाम 4:30 बजे विशेष कार्यक्रम निशान पेश किया जाएगा, जिसमें आज साबरमती की कहानी के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सरबत सेहत बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 2 सालों के दौरान 912 करोड़ 81 लाख रुपए से 8,06,000 योग लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया गया। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने योजना के तीसरे साल की शुरुआत के मौके पर किसान विकास चैम्बर मोहाली में आयोजित समागम के दौरान किया। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा एक स्वस्थ पंजाब के निर्माण के लिए निरंतर यत्न किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सरबत सेहत बीमा योजना के लागू होने के उपरांत 2 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य
स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी हर क्षेत्र के हर एक जरूरतमंद मरीज तक पहुंचाना है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण व औद्योगिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। आज ब्यूरो के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय की हरियाणा शाखा द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में की गई औद्योगिक बैठक के दौरान क्षेत्रीय कार्यकाल के उप महानिदेशक राजीव शर्मा ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। हरियाणा शाखा के वैज्ञानिक और प्रमुख DK सिंगला ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता का सीधा संबंध गुणवत्ता से है और यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि विकसित राष्ट्र अपने नए उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजारों पर हावी होने में सक्षम हैं। क्वालिटी जो आत्मनिर्भरता की बात पहले हमने करी है, तो आत्मनिर्भरता तो एक डिपेंडेंस जो कंट्री में जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, दैट गुड्स मस्ट बी अवेलेबल लोकली इन द कंट्री, बट आत्मनिर्भरता विदाउट क्वालिटी विल नॉट सर्व। आत्मनिर्भरता इन क्वालिटी गुड्स आई वुड से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि भारत आयातित वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करे और विश्व स्तर पर अपनी वस्तुओं के लिए अच्छी मांग भी रखे ताकि भारत दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक बन जाए। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।